देश भर में नए ट्रैफिक रूल को लागू कर दिया गया है। दिल्ली समेत आपको देश के 5 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद हालात क्या हैं वो जरा देखिए। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, जम्मू और इम्फाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के बाद सड़कों पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो और ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो अधिसूचना है वो जारी नहीं की जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी मोटर व्हीकल एक्ट के बाद सड़कों पर किस तरीके के हालात है वो आपके सामने, और पूर्वोत्तर के इम्फाल की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर। तो कई बड़े बदलाव किए गए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। संशोधन करने के बाद अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं वाहन चलाते वक्त तो आपको जुर्माना कई गुना ज्यादा देना पड़ेगा। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब सिर्फ चालान की बड़ी रकम तक नहीं है, कई अहम प्रावधान इसमें किए गए हैं जिसका मकसद यही है कि जो तमाम मुसाफिर हैं उनकी जिंदगी बच सके। तो अब स्थितियां क्या हैं वो आप समझ लीजिए। बिना लाइसेंस के अगर आप पहले गाड़ी चलाते थे तो 500 रुपए का जुर्माना था, 5000 का होगा। बिना हेलमेट के चलाते थे तो 200 रुपए देने पड़ते थे, अब 1000 रुपए देने पड़ते थे। अगर आपके पास बीमा नहीं होता था पहले तो आप 1000 रुपए का चालान भरते थे, अब आपको 2000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास पॉल्यूशन पेपर नहीं होते थे, एनओसी नहीं होती थी, तो पहले 100 रुपए के चालान का प्रावधान था जो अब बढ़कर 5 गुना हो चुका है, 500 रुपए हो चुका है। कुछ और स्थितियां आपको दिखाते हैं। नशे में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो पहले 2000 रुपए देने होते थे, अब 10,000 रुपए देने होंगे। बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करने पर अब 1000 रुपए देने होंगे, जबकि पहले सिर्फ 100 रुपए का प्रावधान था। वहीं ड्राइविंग के दौरान अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको 5000 रुपए का चालान भरना होगा, जबकि ये रकम पहले 1000 रुपए तय थी। ओवर स्पीड पर भी आपको 5000 रुपए ही देने पड़ेंगे, जो पहले सिर्फ 500 रुपए थे। लेकिन अगर बिना परमिट के आप वाहन चला रहे हैं, खासकर कमर्शियल व्हीकल, तो 10,000 रुपए आपको जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे, जो पहले सिर्फ आधे यानी 5000 रुपए थे। रेड लाइट अगर आप जंप करते हैं तो अब आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा, जो सिर्फ पहले 100 रुपए था। हालांकि इन सब के बीच कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं। इन तीनों राज्यों की सरकारों ने केंद्र के नए कानून को अलग अलग दलीलों के साथ लागू नहीं किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। दरअसल में मुख्यमंत्री के स्तर पर अलग अलग तरीके के तर्क दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की तरफ से ये वो 3 राज्य हैं जहां पर मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में केंद्र की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट पहला कानून है जो धारा 370 हटाए जाने के बाद लागू किया गया है। जम्मू से हमारे सहयोगी शहनवाज खान की ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट जो नया बनाया है वो लागू कर दिया है, और ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जो नया मोटर व्हीकल एक्ट जिसमें अमेंडमेंट की गई हैं उसको जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचने का इंतजार जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने लोगों को यहाँ पर पहले ही समझाना शुरू कर दिया है कि वो ट्रैफिक नियमों को यहाँ पे पालन करें, नहीं तो उनको एक बड़ा जुर्माना जो है वो यहाँ पर देना पड़ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर खास तौर पर जो मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं और हेलमेट नहीं पहनते, पहले जब वो हेलमेट नहीं पहनते तो अमूमन 100 रुपये का चालान जो है वो यहाँ पर किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर वही चालान जो है वो 1000 रुपये का किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको यहाँ पर पकड़ रहे हैं, और यहाँ पर चालान तो काटा जा ही रहा है, और साथ ही उनको ये भी समझाया जा रहा है कि अगर वो यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको यहाँ पर कड़ी सजा जो है वो यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग जो पकड़े गए हमारे साथ हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ट्रैफिक नियम जो तोड़ रहे हैं आप, अब जो पहले 100 रुपया जुर्माना लगता था वो अब 1000 रुपया लगेगा, तो मुश्किल हो जाएगी कि नहीं होगी? वो तो है सर। तो फिर आप ट्रैफिक नियमों को क्यों तोड़ते हैं, क्यों नहीं? हम तो किसी का गाड़ी है वो चेक करने हैं, मैकेनिकल है सर, देखो ना। हाँ, लेकिन आपको लगता नहीं हेलमेट पहननी चाहिए? वो तो है सर। सर अभी चेक करने हैं किसी की गाड़ी है,
तो आप देख सकते हैं अमूमन इस तरह के ट्रैफिक नियमों का लोग पालन जो है वो यहाँ पर नहीं करते हैं और इसी तरह से चालान जो है वो लोगों को कटाना पड़ता है। लेकिन सर आप मुझे बताइए, ये तो पुराना अभी नियम लागू है, लेकिन कल परसों से नया नियम लागू हो जाएगा। आप मोबाइल पे बात करेंगे तो 5,000 जुर्माना हो जाएगा। तो आपको लगता है मुश्किल तो है नहीं? मुश्किल कोई नहीं है सर, नियमों का पालन करोगे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन 370 हटने के बाद ये पहला लॉ लागू हो रहा है, आपको लगता है लोगों को मानना चाहिए? जी सर, मानना चाहिए इसको, बिल्कुल मानना चाहिए इसको। तो ये हमारे लिए, ट्रैफिक वाले जो भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन जो है वो करना जरूरी है। सर क्या आपने लगा दिया, मतलब अभी तक नया नोटिफिकेशन आया आपके पास? नया नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। हम 1-2 दिन में लगा देंगे नोटिफिकेशन। मुश्किल आपको लग रही है कि मुश्किल तो लग रही है, मुश्किल लग रही है। अब जब इनको अवेयरनेस दे रहे हैं हम कि जो चलान हम 100 रुपये का करते थे 1,000 रुपये का आएगा, इनको बार बार चलान करने के साथ साथ इनको गाइडलाइन भी देते हैं, हम इनको अवेयर करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो है, क्योंकि ये नए रेट पर फाइन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपको लगता है लोगों को समझना होगा? लोग समझेंगे, समझाना पड़ेगा, कुछ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को समझना पड़ेगा इसमें, तभी चलेगा। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रही है, लेकिन वो लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है, लगातार अवेयरनेस यहाँ पर लोगों में फैला रही है कि अगर वो नियम तोड़ते हैं तो उनको एक बड़ा जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन धारा 370 जाने के बाद ये पहला लॉ है जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। इससे पहले यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था उसे असेंबली ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था, और अब जो अमेंडमेंट लेके आई जा रही है वो सीधा जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर लागू होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो ट्रैफिक रूल में बदलाव के बाद दिल्ली से हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी की रिपोर्ट देखिए। 1 सितंबर से नए यातायात नियम लागू हो चुके हैं। अब बाइक पर ट्रिपलिंग करने से लेकर के रेड लाइट को जंप करना और साथ ही साथ सीट बेल्ट नहीं पहनना, साथ ही साथ हेलमेट ना पहनना, ये तमाम नियम अब काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अब इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो फिर भारी चालान पड़ना पड़ेगा। इस वक्त हम दिल्ली में हैं। अगर हम 1 सितंबर की बात करें, यानी कि पहले दिन की बात करें, क्योंकि आज यातायात नियम का दूसरा दिन है, पहले दिन भारी संख्या में लोग के चालान किए गए और अभी भी ट्रैफिक पुलिस हर जगह नजर आती है, जहाँ पे प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल के तौर पर चलाना या फिर बाइक पर ट्रिपलिंग करना, ये तमाम चीजों पर सख्त होती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। हम राजेंद्र जी से बात करें। राजेंद्र जी, कल से यातायात नियम लागू हुआ है, कितनी गाड़ियों का अब तक आप लोग चालान कर चुके हैं? हमने कल 9 गाड़ियों का चालान किए हैं। और किस किस तरीके के लोग देखे, क्या बाइक पे ट्रिपलिंग करते हुए, रेड लाइट जंप करते हुए, सबसे ज्यादा कौन से नियम का उल्लंघन करते हुए लोग देखे? रेड लाइट जंप भी करते हैं, उनका भी एक्शन लेते हैं, और जो व्हीकल्स प्राइवेट में जो है सामान ढोते हैं उनका भी चालान करते हैं। बाकी जनता में काफ़ी जागरूकता आई है, बहुत कम उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे ये कहा हो कि हमें आइडिया ही नहीं है कि नया यातायात नियम कोई आया है? क्या ऐसे भी लोग आपको मिले जिनका आप चालान कर रहे हो? मैडम, अभी तक तो ऐसा कोई हमें मिला नहीं जिसने कहा कि हमें पता नहीं। काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला, काफ़ी कल हम यहाँ सारे दिन रहे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। जो हैं, जो लोग कई होते हैं जो जल्दबाजी में लाइन, उनको रोका भी गया, उनको चालान भी करे हमने। अच्छा, एक और चीज़, जो पीक आवर्स है, यानी कि इस टाइम सुबह से लेकर के जो इस टाइम तक का दोपहर तक का समय, कई जगहों पे हमें ट्रैफिक कांस्टेबल्स नहीं भी दिखते हैं। क्या ऐसा है, क्या आप लोग यूजुअली शाम को ही ज़्यादा तौर पे दिखाई देते हैं? ऐसा कुछ है कि सबसे ज़्यादा चालान शाम के वक्त होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। पीक आवर्स में भी हम अपनी ड्यूटी पे खड़े रहते हैं, और अगर कोई ऑफेंस हो रहा तो उस पर एक्शन भी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस वक्त आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, किस तरह से आप लोग समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं पहना होगा या बाइक से ट्रिपलिंग करते हैं? किस तरह से हिसाब से उसको रोक पाते हैं आप लोग? नहीं, उसको जैसे सीट बेल्ट जिसने नहीं लगाया है वो देख लेते हैं, उसको इशारा करके साइड में रोकते हैं और आराम से रोक लेते हैं। अच्छा, ड्रंक एंड ड्राइविंग के सबसे ज़्यादा मामले शाम में ही समझ में आते होंगे, उसको लेकर के किस तरह से आप लोग जागरूक करें, उसको लेकर के कितने सख्त है पुलिस? पहले तो जो नियम को तोड़ता है उसके बाद में उसका देखते हैं कि इसने भाई स्मेल आ रही है तो मशीन से उसको चेक करते हैं, उसका ड्रंकन का प्रूफ मिल जाता है, उसका ड्रंकन का चालान करते हैं। नहीं मैम, ये हिसाब के बता रहे थे, वही करना। तो अगर हम राजेंद्र जी की माने, अगर हम ट्रैफिक कांस्टेबल्स की माने, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नए यातायात नियमों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक दिखे लोग, लेकिन यहाँ पर भी सुबह से लेकर के शाम तक चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक कांस्टेबल्स तैनात हैं। और इस वक्त भी आपको तस्वीरें नज़ारा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, और यहीं पे दूर से रेड लाइट जंप करने से लेकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नज़र आता है दूर से जिसने सीट बेल्ट ना पहनी हो, या फिर किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा
ज़्यादा लोग बैठाए हों, उन तमाम चीज़ों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में लगभग 4000 चालान पहले दिन यानी कि 1 सितंबर को किए गए हैं। आज दूसरा दिन है, आज भी पुलिस हर जगह अलर्ट मोड पे नजर आ रही है।